अगर आपने योग और दशाएं देखनी समझ लिया, जुपिटर की महादशा में जुपिटर किस तरीके के योग बना रहा है आपकी कुंडली में, वो योग अगर आपको पता लग जाए तो आपको पता लग जाएगा कि भैया अगले मेरे कुछ साल जो है कैसे जाने वाले हैं। वेलकम, कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो हम बात करेंगे कुछ योग को लेके कि ऐसे ज्योतिष में ऐसे कौन से योग होते हैं। आज हम कुछ योगों को समझेंगे। देखो, मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकली जो पर्पस है वीडियोस बनाने का वो है फुल फ्लेज्ड एजुकेशन देना, और हम मिथ्स भी ब्रेक कर पाएं और हम अपने बर्थ चार्ट को एक बहुत इजी मैनर में समझ पाएं कि हम अपने बर्थ चार्ट को कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे उसको पढ़ सकते हैं। तो जो योग होते हैं वो योग क्या होते हैं? योग का मतलब है कि एक प्लैनेट का किसी सर्टेन पोजीशन पे आके बैठना और किसी दूसरे प्लैनेट के साथ संबंध बनाना। योग का क्या मतलब है? योग है आपकी डेस्टिनी, आपकी नियति ने क्या डिसाइड किया है। तो जब हम बर्थ चार्ट को देखते हैं ना स्पेशली, तो बर्थ चार्ट में जब हम योग, एक व्यक्ति की कुंडली में जब उसमें योग को अलाइन करते हैं तो हम उसकी लाइफ, जो उसकी लाइफ है वो नियति उसे कहाँ लेके जा रही है, हम इस माध्यम से उसको देखते हैं। देखो, ज्योतिष को अगर आप बेसिकली ज्योतिष को समझना चाहते हो ना, तो ज्योतिष के अंदर सबसे पहली चीज आएगी योग और दशाएं। अगर आपने योग और दशाएं देखनी समझ लिया तो आप आधे से ज्यादा अपनी उस डेस्टिनी को डिकोड कर पाओगे। आप सपोज अभी जुपिटर की महादशा में चल रहे हो, तो जुपिटर की महादशा में जुपिटर किस तरीके के योग बना रहा है आपकी कुंडली में, वो योग अगर आपको पता लग जाए तो आपको पता लग जाएगा कि भैया अगले मेरे कुछ साल जो हैं कैसे जाने वाले हैं, इस महादशा में मेरे को किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और देखो, योग ना 350-400 से भी ज्यादा तरीके के योग हैं, और वो एक ही वीडियो में पढ़ाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आज फिर भी आपसे 3-4 योगों के बारे में बात करूंगा और इसको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, एक बड़ा फेमस है जिसको बोलते हैं गज केसरी योग। जब हम कहते हैं चंद्रमा और गुरु की जब युति होती है तो उसको हम बोलते हैं गज केसरी योग। देखो, गज केसरी योग इज अ वेरी मच डिफरेंट योग। चंद्रमा और गुरु बहुत सारे लोगों की कुंडली में एक साथ रहते हैं, बट वो गज केसरी योग नहीं होता। इसके लिए मैं प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि गज केसरी योग को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो गज केसरी योग, अगर हम इसी माध्यम समझें कि बृहस्पति और चंद्रमा जब एक साथ है तो एक योग फॉर्म कर रहे हैं, उस योग का नाम है केसरी योग। देखो, अगर आप इस केसरी योग को समझोगे तो आप समझो बृहस्पति को आप हल्दी समझो, और चंद्रमा को जो है आप समझो दूध। आप समझो कि चंद्रमा एक कोमल प्लैनेट और जुपिटर एक इतना बड़ा हैवी प्लैनेट, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स जरूर लेके आएगा। चंद्रमा और गुरु एक साथ जोड़ेंगे तो जिंदगी में कुछ ना कुछ खुशहाली जरूर लेके आएंगे। लेकिन चंद्रमा का तो खुद का सेल्फ, इनर सेल्फ है ना, वो मुरझा जाता है, क्योंकि इतने बड़े हैवी प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में जब आता है चंद्रमा, तो वो चंद्रमा भी ना दबा दबा सा महसूस करता है। अगर उदाहरण के तौर पे इसको हम समझें तो एक हल्दी की बोरी के नीचे आपने दूध का पैकेट रख दिया, तो सोचो क्या ही हालत होगी इस बेचारे दूध के पैकेट का। तो इस केस में भी ना, तो आदमी के कई बार इमोशंस या चंद्रमा से जुड़ी चीजें, अवसर बहुत आते हैं। गुरु चंद्रमा जब एक साथ मिलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आदमी की बहुत आती हैं, लेकिन चंद्रमा का जो वो इमोशन वाला सेंस है ना, वो कहीं ना कहीं मुरझा जाता है। और एक होता है राजयोग। राजयोग क्या होता है? जब केंद्र और त्रिकोण के आपस में जब एक्सचेंज होता है तो तब बनता है राजयोग। केंद्र क्या है कि लगन का मालिक अगर पंचम भाव में आया है तो वो बना रहा है लगन का और त्रिकोण का एक्सचेंज है। 4th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है तो ये है केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ गया, तो इसको बोलते हैं राजयोग। और राजयोग जो है ना, वो किसी भी घर में हो सकता है। राजयोग 6ठे घर में भी हो सकता है, 8वें घर में भी हो सकता है और 12वें घर में भी हो सकता है, लेकिन वो योग वैलिड रहेगा। अगर 6ठे घर में भी बना है तो योग वैलिड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक योग है बुध आदित्य योग, तो बुध आदित्य योग का क्या मतलब है? कुछ आदमी बड़ा करेगा, कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये योग बुध आदित्य योग जो है 12वें घर में बन गया, 12th हाउस में बन गया। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस है लॉसेस का है। तो इसका मतलब क्या है कि अब आदमी अपने व्यापार में इतना रिस्क ले सकता है, इतना रिस्क लेगा और व्यापार को इतना बड़ा करने की कोशिश करेगा, तो लॉस के चांसेस भी उसके उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि अब क्या हो रहा है, उस 12वें घर में भी जो एनर्जी है ना, वो योग की, वो बढ़ रही है, वो फ्लरिश हो रही है। 6ठे घर में बन गया तो वैसे ही 6ठे घर के एट्रीब्यूट्स, रोग ऋण शत्रु, ये उसी लेवल पे फ्लरिश होने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें समझने वाली बात ये भी है कि वो कौन से घर में योग फॉर्म हो रहा है, उसकी भी सिग्निफिकेंस को हम नहीं बोल सकते।
और एक योग होता है परिवर्तन योग। परिवर्तन योग क्या होता है? जब केंद्र और त्रिकोण का आपस में एक्सचेंज हो जाए, केंद्र और त्रिकोण का एक्सचेंज हो जाए। उदाहरण के रूप में समझाता हूं आपको। कोई आदमी जो है वो मीन लगन का है, तो अगर मीन लगन का कोई व्यक्ति होगा तो जो 9th हाउस है वो बनेगा मार्स, उसको रूल करेगा मार्स। तो लगन में आ रही है राशि मीन की और 9वें घर में राशि आ रही है मार्स की। तो अगर लगन में मंगल बैठा है और 9वें घर में बृहस्पति बैठा है तो इसको हम बोलेंगे परिवर्तन योग। यह है परिवर्तन योग। तो इट वर्क्स वेल। परिवर्तन को भी परिवर्तन राजयोग इसको बोलते हैं, परिवर्तन राजयोग। और एक कुंडली में होता है धन योग। धन योग क्या होता है? जब 2, 5, 9, 11, मैं रिपीट करता हूं, जब 2, 5, 9, 11 के मालिक 2, 5, 9, 11 में बैठे हों तो तभी ये बनता है धन योग। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे भाव का मालिक आपकी कुंडली में जो 2nd हाउस है उसका जो लॉर्ड है, अगर वो 5th में बैठा है तो ये एक धन योग बनाएगा। ऐसे ही अगर आपका जो 5th लॉर्ड है, 5वें घर का जो मालिक है, अगर वो 2nd हाउस में बैठा है तो वो एक राजयोग बनाएगा। ऐसे ही अगर 9th का लॉर्ड, आपके 9वें घर का मालिक अगर दूसरे घर में बैठ रहा है तो वो एक राजयोग बनाएगा। तो आप समझो कि जो दूसरे घर का मालिक है और वो 9th हाउस में बैठा है और उसी की दशा चल पड़ी है आपकी, है ना। तो उदाहरण से समझते हैं। अभी हमने मीन लगन का उदाहरण लिया था, उसी को समझते हैं। तो मीन लगन हो गया, तो मीन लगन से जो अगला घर पड़ेगा उसमें आएगी राशि मेष। तो मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। तो मंगल देव अगर 9th में बैठे हैं और आपकी मार्च की दशा चल रही है तो जाहिर सी बात है जो इवेंट्स होंगे लाइफ में वो तो होंगे ही, लेकिन एक बात पक्की है कि मनी मैटर्स इस पूरे ड्यूरिंग द कोर्स एक्टिवेट रहेंगे। ऐसे ही अगर 11th का लॉर्ड, 11वें भाव का मालिक जो है वो दूसरे घर में आके बैठा हुआ है तो भी अगेन ये धन योगा फॉर्म करेगा। 11वें भाव का मालिक आपका जो भी बनता है, अगर वो 2nd से कनेक्ट होता है, 2nd हाउस में आके बैठा है, कनेक्ट तो नहीं लेंगे लेकिन हाँ अगर वो 2nd हाउस में बैठा है तो प्रोमिनेंट हो जाएगा, तो ये आपकी कुंडली में एक धन योग बनाएगा। तो ऐसे ही ना देयर आर n नंबर ऑफ योगास। अभी आज मैंने कुछ 3-4 योगों पे बात करी है, आगे भी मैं सीरीज को कंटिन्यू करता रहूंगा और हम कुछ और इंटरेस्टिंग योग को समझते रहेंगे। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस धन योग के बारे में, राजयोग के बारे में। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।